हैदर, मुझे दुपट्टा पहना दो। क्या सोच रहे हो हैदर? मुझे दुपट्टा पहना दो ना। मुझे उस दुपट्टे पे आपके हाथों के निशान चाहिए। वैसे ये कलर तो पक्का है ना? पता चला कि मेहमानों के सामने रंग छूट गया। अगर ऐसा हो भी गया तो हर्ज क्या है, मैं तो पहले से ही आपके रंगों में रंगी हुई हूँ। उफ मेरे शहजादे, जितनी बेदिली से आज दुपट्टा पहना रहे हो, कल इतनी ही दिलदारी से अपना सब कुछ मुझ पे लुटाओगे। मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगी। खुदा के लिए कोई दरवाजा खोलो, कोई है? हैदर, मुझे मेरे हैदर के पास जाना। शायद मैं दुनिया की पहली लड़की हूँ जो अपने होने वाले शौहर को खुद सेहरा पहनाने जा रही है। और मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जो उस गुनाह की कीमत अदा कर रहा है जो मैंने किया ही नहीं। गजल के साथ होने वाले गुनाहों की कीमत तुम्हारा गुनहगार बनकर अदा कर रहा हूँ। दुआ हैदर, कोई है? खोलो। एजाज बेटा, ए नको 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 नको। अरे अरे मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें ये लौटाने आई हूँ बेटा। तुम्हारा है ना ये, लो। देखो एजाज बेटा, झगड़ा वगड़ा खत्म कर देते ना हम लोग। वाह खाला वाह, कसम चार मीनार की। क्या क्या सुर बदला है, मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गजल का प्लान बर्बाद हो। देखो एजाज बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम्हें जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है ना? वैसे अब एक बात कहो, तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे ना? एक बार गजल और हैदर का निकाह होता, फिर ऐसे ही मीठे मीठे सुर में ना बोलना, फिर डिसाइड करेंगे कि उसे छोड़ना है या मारना है। अबे चार मीनार के चमगादड़, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, तुम समझे? तुमको पता है, तुम्हारे हाथ उठाने पर भी ना मैंने बदला क्यों नहीं लिया? ताकि हमारा प्लान खराब ना हो। और अगर अब ज्यादा तुमने पटर पटर की ना, तुम्हारे बेटे के दो टुकड़े करके ना, एक टुकड़ा आशिक के पिंजरे में और दूसरा टुकड़ा माशूक के पिंजरे में। जानते हो कौन है आशिक और माशूक? मेरे पालतू जानवर। तो गुलनाज बेगम, तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड है। इन 15 सेकंड में मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके ना मैं आशिक और माशूक के पिंजरे में डलवा दूंगा। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। अच्छा ठीक ठीक, खड़े हो जाओ गुलनाज, खड़े हो जाओ। छोड़ देंगे, हाँ छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो उसे अपनी महबूबा को हैदर के साथ
निकाह होते हुए देखना है। इतना अच्छा लगेगा ना, जिसको जान बोलता था उसको भाभी जान बोलेगा। या अल्लाह, दुआ को होश आ गया। गजल को बताना पड़ेगा। जल्दी करो गजल, दुआ होश में आ गई है। खुदा के लिए कोई दरवाजा खोलो, मुझे मेरे हैदर के पास जाना है। काजी साहब, आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी गजल रहमानी बिनते साकिब रहमानी, आपका निकाह जनाब हैदर अख्तर इब्ने राहत अख्तर के साथ बाएवज महर 10 लाख रुपया तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब, निकाह मुझे दिलो जान से कबूल है, मगर मेहर की रकम मुझे मंजूर नहीं। मेरा मेहर सिर्फ 1 रुपया होना चाहिए। मुझे हैदर मिल गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं काजी साहब, महर की रकम 10 लाख रुपए ही रखिए। इस्लाम में मेहर एक लड़की की हिफाजत की जमानत देता है। ये महज एक रस्म नहीं है, बल्कि उसके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है। नहीं हैदर, मुझे मेहर की रकम नहीं चाहिए। मुझे मेरी खोई हुई इज्जत चाहिए, और वो सिर्फ तभी मिल सकती है अगर तुम मुझसे एक वादा करो। हैदर, उसकी किसी बात पे यकीन मत करिएगा, वो 1 नंबर की झूठी मक्कार है। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे मेरे हैदर के पास जाना है। कोई है? खोलो। दुआ अगर यूं ही चीखती रही तो सारे घर वाले सुन लेंगे। या मेरे मौला, अगर गजल का प्लान चौपट हो गया तो रोहन को मार देंगे। जनाब हैदर अख्तर साहब इब्ने जनाब राहत अख्तर साहब, आपका निकाह गजल रहमानी इब्ने जनाब साकिब रहमानी मरहूम के साथ बाएवज महर 10 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? गजल की जान बचाने के लिए आप मुझे मौत से बदतर जिंदगी देंगे। आप मेरी सौतन लेके आएंगे। आपको उस गजल के आंसू तो नजर आ रहे, पर मेरी खुशियां नजर नहीं आ रही, जिनका जनाजा उठने वाला है। हैदर, आप ये गुनाह कैसे कर सकते हैं जो आपके अब्बू ने किया था? दुआ की मोहब्बत हैदर के जज्बात पे भारी न पड़ जाए। मना मत करना हैदर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हैदर अख्तर साहब, क्या आपको ये निकाह कबूल है?